तो दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आपका अपना दोस्त एम के आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं शिक्षण कौशल का भाग 1 लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें शिक्षण कौशल का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। दोस्तों 2 वीडियो में शिक्षण कौशल के सभी टॉपिक इस वीडियो में लाए हूँ दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो। दोस्तों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया था दोस्तों, लेकिन अब लगातार आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। सुपर टेट का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा मेरे इस चैनल पर दोस्तों, और टेट का भी दोस्तों मिलेगा दोस्तों इसलिए मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। ये आपके लिए हमने मास्टर वीडियो बनाया है दोस्तों। आधा सिलेबस इस वीडियो में हो जाएगा, आधा सिलेबस दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों इसलिए मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? शिक्षण प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला देखिए दोस्तों पूर्व क्रिया अवस्था दोस्तों, दूसरी है अंतः क्रिया अवस्था दोस्तों, तीसरी है उत्तर क्रिया अवस्था दोस्तों। ये 3 शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं दोस्तों। आप समझ लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है दोस्तों 3 वर्गों में दोस्तों। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा दोस्तों। ये शिक्षा के 3 वर्ग है दोस्तों, इनसे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए इन शिक्षण के वर्गों को आप समझ लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं संप्रेषण दोस्तों। आप पहला देख लीजिए दोस्तों, शाब्दिक संप्रेषण दोस्तों, अशाब्दिक संप्रेषण दोस्तों। यानी संप्रेषण के मुख्यतः कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2 प्रकार हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन संबंधित क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते दोस्तों। हर परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन बनते दोस्तों, इसलिए कथन संबंधित क्वेश्चन जरूर समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर, सीखने के लिए प्राकृतिक की गोद अपेक्षित है, किसने कहा दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर की गई है दोस्तों? किस स्तर की है दोस्तों? अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ब्लॉक स्तर की है दोस्तों। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो है ब्लॉक स्तर की है योजना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ह्यूरिस्टिक वित्त के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? एच आर्मस्ट्रांग है दोस्तों, ये ह्यूरिस्टिक वित्त के प्रतिपादक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों? थॉर्नडाइक महोदय ने किया दोस्तों। किसने किया? थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षण विधियां दोस्तों, ये पहला लेसन है, सुपर टेट का पहला लेसन है दोस्तों। यहाँ पर शिक्षण कौशल का पहला लेसन है, शिक्षण विधियां दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, पहला संवाद विधि देने वाले प्लेटो का मुख्य दर्शन है दोस्तों आदर्शवादी दोस्तों। प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत के व्यक्ति हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? प्लेटो महोदय ने लिखी दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कलेक्ट किए दोस्तों। मेरा पूरा वीडियो जरूर पढ़िएगा दोस्तों, आपको मेरे वीडियो से सहानुभूति जरूर मिलेगी दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, आपको मेरे वीडियो से प्रश्न क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन विचारधारा है दोस्तों आदर्शवाद है दोस्तों। क्या है दोस्तों? आदर्शवाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरस्तु की किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है दोस्तों? शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है दोस्तों आगमन विधि से दोस्तों, आगमन विधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
शिक्षण की अन्वेषण विधि किसकी है दोस्तों? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, शिक्षण की डाल्टन विधि किसने दी दोस्तों? हेलन पार्कहट ने दी दोस्तों। किसने दी दोस्तों? हेलन पार्कहट ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की अभ्यास और आवृत्ति किसने दी दोस्तों? पेस्टोलॉजी महोदय ने दी दोस्तों। किसने? पेस्टोलॉजी महोदय ने दी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की पर्यटन विधि है दोस्तों, पेस्टोलॉजी की है दोस्तों। पेस्टोलॉजी की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं दोस्तों, गले में खिचखिच है, जुकाम है दोस्तों, मेरी आवाज़ फंस रही है दोस्तों, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। मेरा पूरा प्रयास है कि आप सुपर टेट में 120 प्लस मार्क्स लाएं दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो, हमें अच्छा लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए पहला अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, ये किसकी विधि है दोस्तों? किसका कथन है दोस्तों? गुडवार स्केप्स का है दोस्तों। स्केप्स का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की समस्या विधि किसकी है दोस्तों? सुकरात महोदय की। किसकी है दोस्तों? सुकरात महोदय की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की विनेटिका विधि दोस्तों, विनेटिका किसकी विधि है दोस्तों? कॉल कॉर्लटन वाशवर्न की है दोस्तों। वाशवर्न की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की इकाई उपागम विधि है दोस्तों, H.C. मॉरिसन की है दोस्तों। मॉरिसन की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया विधि है दोस्तों, कमेनियस की है दोस्तों। कमेनियस की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की समाज मिति विधि है दोस्तों, एल मोरेनो की दोस्तों। मोरेनिक की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? शिक्षण की समाज मिति विधि है दोस्तों, एल मोरेनो की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि या व्रह अनुदेशन विधि है दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि या व्रह अनुदेशन विधि है दोस्तों, B.F. स्किनर महोदय की दोस्तों। B.F. स्किनर महोदय की है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि है दोस्तों। दोस्तों नॉर्मन ए क्राउडर की है दोस्तों। नॉर्मन ए क्राउडर की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण के लिए इंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु 20 उपहारों दोस्तों उपहारों का निर्माण किया है दोस्तों, फ्रेबल महोदय ने। फ्रोबेल महोदय ने दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, शिक्षण के लिए इंद्रियों के प्रशिक्षण हेतु 20 उपहारों का निर्माण किया है दोस्तों, फ्रोबेल महोदय का कथन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रोबेल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेरे गले से साफ आवाज़ नहीं निकल रही दोस्तों, इसीलिए थोड़ा पढ़ने में क्वेश्चन को दिक्कत मिल रही दोस्तों, लेकिन मैं प्रयास करता रहूँगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ दोस्तों, ताकि आपकी समस्या का निवारण हो सके दोस्तों, इसलिए मैं प्रयास करता रहूँगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर मारिया मांटेसरी का जन्म हुआ था दोस्तों, इटली में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? इटली में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की मूल्यांकन विधि है दोस्तों, J.M. राइस की है दोस्तों। J.M. राइस की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया दोस्तों, रूसो ने दिया दोस्तों। किसने? रूसो ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण समाज का लघु रूप होता है दोस्तों, ये कथन जॉन डी वी का है दोस्तों। जॉन डी वी का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा में विश्वबोध दर्शन किसका है दोस्तों, ये कथन रविन्द्रनाथ महोदय का है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है दोस्तों। शिक्षा में विश्वबोध दर्शन किसका है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखे दोस्तों, बहुत मेहनत की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा में सर्वोदय दर्शन किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी जी का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
शिक्षा में सर्वांग योग दर्शन दिया है दोस्तों, श्री अरविंद जी ने दिया दोस्तों, श्री अरविंद जी ने दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा में कुल कितना समय था दोस्तों? 5 घंटे 30 मिनट समय था दोस्तों, 5 घंटे 30 मिनट का समय था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा में नव्य वेदांत दर्शन दिया है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पुस्तक है दोस्तों, श्री अरविंद महोदय जी की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र है दोस्तों, पांडिचेरी में स्थित है दोस्तों। दोस्तों श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है कहाँ पर दोस्तों? पांडिचेरी में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की संवाद विधि किसकी है दोस्तों? प्लेटो की है दोस्तों, प्लेटो महोदय की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि किसकी है दोस्तों? सुकरात महोदय की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की आगमन विधि किसकी है दोस्तों? अरस्तु महोदय की है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की निगमन विधि किसकी है दोस्तों? अरस्तु की है दोस्तों। किसकी दोस्तों? अरस्तु की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की तर्क विधि किसकी है दोस्तों? हीगल की है दोस्तों, हीगल महोदय की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की अनुदेशन विधि किसकी है दोस्तों? हर्बर्ट महोदय की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की खेल विधि किसकी है दोस्तों? फ्रोबेल महोदय की दोस्तों, फ्रोबेल महोदय की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नकारात्मक शिक्षा किसने दी दोस्तों? रूसो ने दी है दोस्तों, रूसो महोदय ने दी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि किसने दी दोस्तों? किलपेट्रिक महोदय ने दी दोस्तों, किलपेट्रिक महोदय ने दी, किलपेट्रिक महोदय ने दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की दोस्तों। मेरी आवाज़ फंस रही है दोस्तों, गला सूख रहा है दोस्तों, लेकिन क्या करें, आपके लिए वीडियो लाना पड़ेगा दोस्तों। आपको 120 प्लस का टारगेट निश्चित करना है दोस्तों, क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण नए बच्चों की कट ऑफ अधिक होगी दोस्तों, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, किंडरगार्टन प्रणाली विकसित की दोस्तों फ्रोबेल महोदय ने की दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षण की कौशल यानी दूसरा पार्ट चालू हो गया दोस्तों, शिक्षण कौशल का दूसरा पार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण कौशल के दोस्तों, शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? त्रिंग महोदय का है दोस्तों, त्रिंग महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्किनर के अनुसार यानी स्किनर महोदय के अनुसार कथन देखिए दोस्तों, शिक्षक द्वारा छात्रों की प्रशंसा करना किस प्रकार का कौशल है दोस्तों? पुनर्बलन कौशल है दोस्तों, पुनर्बलन कौशल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको कथन संबंधित क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है। हर परीक्षाओं में 2 क्वेश्चन कथन संबंधित बनते हैं दोस्तों, आप ध्यान नहीं देंगे तो आप विकल्प गलत कर देंगे, आपका 1 नंबर चले जाएगा दोस्तों, आप 1 नंबर पीछे हो जाएंगे, फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ही समझना है, ऑप्शन को टिक करना है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पढ़ते रहिए, समझिएगा दोस्तों, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। पुनर्बलन कौशल को छात्रों तक संप्रेषित करने का एक माध्यम है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है दोस्तों श्यामपट्ट लेखन कौशल दोस्तों। ये कथन क्या है? श्यामपट्ट लेखन कौशल दोस्तों। क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन आप शायद समझ नहीं पाएंगे, आप यहाँ पर समझिए दोस्तों। पुनर्बलन कौशल को छात्रों तक संप्रेषित करने का एक माध्यम है दोस्तों श्यामपट्ट लेखन कौशल दोस्तों। ये श्यामपट्ट लेखन कौशल का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रवण इंद्रियां और नेत्र इंद्रियां दोनों की सक्रियता बढ़ाने के लिए कौशल
प्रयोग होता है दोस्तों। दोस्तों श्यामपट्ट लेखन कौशल दोस्तों, श्यामपट्ट लेखन कौशल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण कार्य की सफलता हेतु अभ्यास प्रश्नों का सहारा किस कौशल में किया जाता है दोस्तों? पुनरावृत्त कौशल में दोस्तों। दोस्तों हमारा ये पहला वीडियो, इसमें आपको शिक्षण कौशल संबंधित बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। हमारे आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। मैं दावा देता हूँ आपको शिक्षण कौशल के विषय में कोई भी चैनल खोजने की जरूरत नहीं दोस्तों। हमारे इस वीडियो में आपको शिक्षण कौशल का आधा सिलेबस मिल जाएगा, दूसरे वीडियो में पूरा सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों। हमारे दो वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों। मैं दावा देता हूँ आपको 10 में 10 शिक्षण कौशल के नंबर मिलेंगे दोस्तों। आपको आसानी से शिक्षण कौशल, बाल विकास, जीवन कौशल से संबंधित क्वेश्चन को अगर आप हल कर लेते हैं दोस्तों, तीनों में 10-10 नंबर होते हैं दोस्तों, आपको सफलता बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल से मिलेगी दोस्तों। अगर आप 30 नंबर सही कर लेते दोस्तों, आप 120 प्लस लाएंगे दोस्तों। आपकी मेरिट यही बढ़ाएगा दोस्तों, और आसानी से आप फाइट कर सकते दोस्तों। इसलिए आपको जीवन कौशल, बाल विकास, शिक्षण कौशल संबंधित क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा दोस्तों। आप करंट अफेयर में पूरे नंबर मार्क्स नहीं ला सकते हैं दोस्तों, लेकिन शिक्षण कौशल, बाल विकास और जीवन कौशल में पूरे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। मैं दावा देता हूँ, मेरे दो वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, आपके 10-30 में 30 नंबर आएंगे दोस्तों। बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, मेरे सारे वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। आपके 30 में 30 क्वेश्चन है, मैं दावा देता हूँ दोस्तों। इसलिए ये मेरा मास्टर वीडियो है शिक्षण कौशल का। अभी मैं जीवन कौशल संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा, बाल विकास संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। आप मेरा चैनल पे लगातार बने रहिएगा दोस्तों, आप कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों। आपको 30 में 30 नंबर लाएंगे दोस्तों, मैं दावा देता हूं दोस्तों। इतने अच्छे क्वेश्चनों का मैं सिलेक्शन करूंगा दोस्तों, कलेक्ट करूंगा दोस्तों, कि आपका 120 प्लस नंबर आए दोस्तों। आप यहां पर मेरा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण होता है दोस्तों, प्रस्तावना होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रस्तावना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति भर्ती के अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, क्योंकि इस बार मेरिट हाई जाएगी दोस्तों, परीक्षाओं में बदलाव भी हुआ दोस्तों। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी दोस्तों। आप जोश बना के पढ़िएगा दोस्तों, आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, ये मेरा दावा है दोस्तों। आप यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है दोस्तों पूर्व ज्ञान होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? पूर्व ज्ञान दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है दोस्तों, यह किस कौशल में होता है दोस्तों? पाठ प्रस्तावना कौशल में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण है दोस्तों उद्देश्य कथन दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण है दोस्तों उद्देश्य कथन है दोस्तों, उद्देश्य कथन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छात्रों को नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है दोस्तों, इसकी संतुष्टि किस कौशल से होता है दोस्तों? दोस्तों उद्देश्य कथन कौशल दोस्तों, उद्देश्य कथन कौशल। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में किस कौशल में होता है दोस्तों? प्रश्न कौशल में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों शिक्षण कौशल का तीसरा लेसन शुरू हो चुका है दोस्तों। इसमें स्थानडाइक का सिद्धांत, पावलो का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत, खुद लेविन का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत, लेविन्स्की का सिद्धांत, हमने सारे सिद्धांत एक ही वीडियो में कलेक्ट कर दिए हैं दोस्तों। आपको कहीं भी
अन्य चैनल पर सिद्धांत ढूंढने की जरूरत नहीं दोस्तों। मेरे इस वीडियो में सारे सिद्धांत हमने एक साथ रख दिए दोस्तों। एक भी सिद्धांत संबंधित क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं दोस्तों। मेरा दोस्तों उच्च लेवल प्राइमरी लेवल सीटेट टेट निकल चुका है दोस्तों। 100+ मार्क्स हैं दोस्तों। मैं भी सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। आपके साथ मेरी भी तैयारी हुई दोस्तों। आप निराश मत होइए दोस्तों। हमने 100+ मार्क्स लाए दोस्तों। अब मेरा टारगेट है 125 मार्क्स लाना मेरा तात्पर्य है दोस्तों। इसलिए आप निराश मत होइएगा। जिस रास्ते मैं चल रहा हूँ आप उसी रास्ते लेके चल रहा हूँ दोस्तों। आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सर सही कह रहे हैं दोस्तों, इसमें सिद्धांत संबंधित एक क्वेश्चन बचेगा नहीं दोस्तों। और वही हमने इस वीडियो में रखा दोस्तों। आपको अलग ढूंढने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। अब पहला ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थारडाइक कहाँ के निवासी थे दोस्तों। यहाँ पर थारडाइक का सिद्धांत है। थारडाइक संबंधित कई क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखे दोस्तों, समझ लीजिएगा दोस्तों। थारडाइक कहाँ के निवासी थे दोस्तों। थारडाइक अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। दोस्तों थारडाइक महोदय ने कब अपना प्रयोग किया था दोस्तों। 1900 दोस्तों 13 में किया था दोस्तों। कब किया था, 1913 में दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया दोस्तों। बिल्ली पर किया था दोस्तों। किस पर किया था, बिल्ली पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए दोस्तों। 3 नियम दिए दोस्तों। आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों। प्रभाव का नियम दोस्तों, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है दोस्तों। अभ्यास का नियम दोस्तों, तत्परता का नियम दोस्तों, ये थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम है दोस्तों। आप थॉर्नडाइक के गौड़ नियम भी देख लीजिएगा दोस्तों। इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको 3 मुख्य नियम दे देगा दोस्तों और एक गौड़ नियम देगा। पूछेगा एग्जामिनर कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है दोस्तों। जब तक आपको मुख्य और गौड़ नियम नहीं पता होंगे आप विकल्प सही नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए आपको मुख्य गौड़ नियम दोनों ही याद होने चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम दिए दोस्तों। 5 नियम दिए दोस्तों। कितने दिए, 5 नियम दिए दोस्तों। पहला देख लीजिएगा, बहुप्रत क्रिया का नियम दोस्तों। बहुप्रत क्रिया का नियम। दूसरा है अभिवृत्त या मनोवृत्त का नियम दोस्तों। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम दोस्तों। और चौथा है आत्मीकरण का नियम दोस्तों। पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम है थॉर्नडाइक की गौड़। 3 नियम है मुख्य दोस्तों। इन्हीं नियमों से क्वेश्चन बनते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों एसआर तथा आरआर दोनों विद्यमान है दोस्तों। अगला एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एसआर तथा आरआर दोनों विद्यमान है दोस्तों थॉर्नडाइक के संबंध में दोस्तों। थॉर्नडाइक नियम के संबंध में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संबंधवाद के विषय में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय ने दिया दोस्तों। बहुकारक सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एसआर थ्योरी के जनक कौन है दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय है दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि भूल के सिद्धांत हैं दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयोजनवाद का सिद्धांत है दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिगम का बंध सिद्धांत है दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय का दोस्तों। इसमें हमने थॉर्नडाइक के सभी सिद्धांत रख दिए दोस्तों। किन नामों से जाने जाते हैं सिद्धांत, सभी सिद्धांत हमने इस वीडियो में रख दिए दोस्तों। आपको थॉर्नडाइक के एक भी क्वेश्चन बचेंगे नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
सॉरी, यहाँ पर दो खंड हो गए, ये क्वेश्चन अधिक हो गए दोस्तों, छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अवृत्त का सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्राणी के ऊपर प्रभाव डालता है दोस्तों उद्दीपक, जिससे एस कहते हैं, इससे स्टिमुलस कहते हैं दोस्तों। यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्राणी के ऊपर प्रभाव डालता है दोस्तों उद्दीपक दोस्तों, इसे स्टिमुलस कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है दोस्तों अनुक्रिया दोस्तों, रिस्पॉन्स दोस्तों, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीखने का प्राथमिक मूलभूत सिद्ध नियम किससे संबंधित है दोस्तों? तत्परता का नियम दोस्तों, तत्परता का नियम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष का नियम है दोस्तों थॉर्नडाइक का नियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक थी दोस्तों? थॉर्नडाइक महोदय की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, परिणाम का नियम दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रयास एवं भूल सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार था दोस्तों भोजन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रकार का अनुबंधन होता है दोस्तों क्रियाशील होता है दोस्तों, अनुबंधन होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक का विचार है 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता दोस्तों। थॉर्नडाइक का विचार है कि 3 से 6 वर्षों तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोजनवादी सिद्धांत है दोस्तों थॉर्नडाइक का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया दोस्तों, समझ पर बल नहीं दिया गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर थॉर्नडाइक के सारे नियम खत्म होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर चालू होते हैं पावलोव के नियम दोस्तों। थॉर्नडाइक संबंधित सारे क्वेश्चन हमने इसमें रख दिए दोस्तों। आप देख लीजिएगा दोस्तों पावलोव के सिद्धांत दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए पावलोव के सिद्धांत दोस्तों, सारे आपको पावलोव के सिद्धांत मिल जाएंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन पावलोव से बचेगा नहीं दोस्तों। पावलोव कहाँ का निवासी थे दोस्तों? पावलोव कहाँ के निवासी थे दोस्तों? रूस के थे दोस्तों, रूस के थे दोस्तों। इन्होंने अपना प्रयोग कब किया दोस्तों? शायद 1904 में किया दोस्तों, 1904 में किया दोस्तों। ये डेट कलेक्ट नहीं दोस्तों, 1904 में शायद किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया दोस्तों? कुत्ते पर प्रयोग किया दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सीआर थ्योरी किसने दिया दोस्तों? सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया था। अब थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी दोस्तों, यहाँ पर सीआर थ्योरी है दोस्तों, ये पावलोव की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पावलोव के सिद्धांत का नाम दोस्तों संबद्ध प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों, संबद्ध प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पावलोव के सिद्धांत में कुत्ते के मुंह में लार आना है दोस्तों स्वाभाविक अनुक्रिया है दोस्तों, स्वाभाविक अनुक्रिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पावलोव के सिद्धांत में घंटी का बजना है दोस्तों अस्वाभाविक अनुक्रिया दोस्तों, अस्वाभाविक अनुक्रिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पावलोव ने अपने सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रकाशित किया दोस्तों? कंडीशन रिफ्लेक्सेस, दूसरी है लेक्चर्स ऑन रिफ्लेक्सेस दोस्तों। दो पुस्तकें हैं दोस्तों, इसमें पावलोव ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पावलोव के अधिगम सिद्धांत में किस तत्व पर अधिक जोर दिया गया दोस्तों? पुनरावृत्ति पर दिया गया दोस्तों, पुनरावृत्ति पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों पाचन क्रिया पर दोस्तों, पाचन क्रिया पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
पावलोव के सिद्धांत है दोस्तों। संबंध प्रत्यावर्तन, दूसरा है अनुबंधन क्रिया, तीसरा है अनुकूलित अनुक्रिया। यानी पावलोव के इतने सिद्धांतों के नाम से जाना, पावलोव के सिद्धांत को इतने सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर जोर दिया गया है दोस्तों? पुनरावृत्ति पर दोस्तों, पुनरावृत्ति पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया दोस्तों? कुत्ते पर दोस्तों, कुत्ते पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपन है दोस्तों, भोजन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? भोजन। समय पर पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है दोस्तों? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया दोस्तों, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? पावलोव ने किया था, पावलोव ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया दोस्तों, पावलोव महोदय ने किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? पावलोव महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन छूट गए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? पावलोव महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? पावलोव महोदय ने दिया दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, प्राचीन परंपरागत अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? पावलोव महोदय ने दोस्तों दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? पावलोव महोदय को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एस टाइप थ्योरी किसने दिया दोस्तों? पावलोव महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर पावलोव के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे पावलोव से संबंधित। अब यहाँ पर स्किनर का सिद्धांत शुरू हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्किनर संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, स्किनर कहाँ का निवासी था दोस्तों? अमेरिका का निवासी था दोस्तों। कहाँ का था? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है दोस्तों? चूहा व कबूतर पर दोस्तों, चूहा व कबूतर पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएस थ्योरी किसने दिया दोस्तों? स्किनर ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्किनर के सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्किनर ने किन दो क्रियाओं पर प्रकाश डाला है दोस्तों? क्रिया प्रसूत, उद्दीपन प्रसूत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत का संबंध किससे है दोस्तों? उत्तेजना से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उद्दीपन प्रसून का संबंध किससे है दोस्तों? उद्दीपन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उद्दीपन प्रसूत का संबंध किससे है दोस्तों? उद्दीपन से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा किसने विकसित की दोस्तों? स्किनर महोदय ने की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्किनर का पहला प्रयोग चूहों पर, स्किनर का दूसरा प्रयोग कबूतर पर है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लेगा स्किनर ने पहला प्रयोग किस पर किया था दोस्तों? तो क्या कहना दोस्तों? चूहों पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिया है दोस्तों, स्किनर ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक है दोस्तों स्किनर महोदय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुनर्बलन का सिद्धांत
का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? स्किनर ने किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है दोस्तों? स्किनर महोदय का है दोस्तों, स्किनर महोदय का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? स्किनर महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? स्किनर महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्किनर बॉक्स प्रयोग सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? स्किनर महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बॉक्स है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक के लेखक है दोस्तों स्किनर। कब किया था दोस्तों? 1953 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा दिया दोस्तों स्किनर महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जिसे आर टाइप थ्योरी कहा जाता है दोस्तों? स्किनर महोदय का दोस्तों, स्किनर महोदय का दोस्तों। यहाँ पर आर टाइप थ्योरी लिख गया दोस्तों, स्किनर महोदय का दोस्तों, महोदय। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए स्किनर के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर फ्रायड महोदय के सिद्धांत है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? फ्रायड महोदय ने दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लिबिडो का प्रतिपादन किया दोस्तों फ्रायड महोदय ने किया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इदम अहम प्राहम का संबंध किससे है दोस्तों? फ्रायड महोदय से दोस्तों, फ्रायड महोदय से दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इदम का संबंध किससे है दोस्तों? पार्श्विक जगत से दोस्तों। यहाँ पर जगत है दोस्तों, पार्श्विक जगत से दोस्तों, सॉरी जगत से दोस्तों, यहाँ पार्श्विक जगत से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अहम का संबंध किससे है दोस्तों? यथार्थ जगत से दोस्तों। अहम का संबंध दोस्तों किससे है? अहम का संबंध यथार्थ जगत से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राहम का संबंध किससे है दोस्तों? संस्कार नैतिकता से है दोस्तों, संस्कार नैतिकता से दोस्तों। इदम अहम प्राहम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा दोस्तों, समझ लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत किसका है दोस्तों? फ्रायड महोदय का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कथन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन संबंधित क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है दोस्तों। यह कथन किसका है दोस्तों? फ्रायड महोदय का दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्रंथि दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक दोस्तों फ्रायड महोदय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए हल महोदय का सिद्धांत शुरू हो चुका है दोस्तों। फ्रायड संबंधित क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब फ्रायड दोस्तों हल महोदय के क्वेश्चन शुरू होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हल संबंधित सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रख दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हल कहाँ का निवासी था दोस्तों? अमेरिका का निवासी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हल ने अपना प्रयोग किस पर किया दोस्तों? बिल्ली व चूहे पर किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हल का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों सबलीकरण का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। हल का सिद्धांत दोस्तों, हल का सिद्धांत अधिकतर थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है दोस्तों। हल का नियम आधारित है दोस्तों, अधिकतर थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? जी एल हल ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
प्रबलन या पुनर्बल का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? हल महोदय ने दिया दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया है दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संपोषक का सिद्धांत दिया है दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चालक अंतर्नोद प्रमोद का सिद्धांत दिया दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा का आवश्यक सिद्धांत दिया दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत दिया दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परिष्कृत सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। यथार्थ सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आवश्यकता की पूर्ति सिद्धांत दिया है दोस्तों, हल महोदय ने दिया दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ दोस्तों, अब हल महोदय क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अब पियाजे का सिद्धांत शुरू है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के थे दोस्तों। कहाँ के थे दोस्तों, स्विट्जरलैंड के दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, जीन पियाजे ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के चरण दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से चरण हैं दोस्तों। सारे चरण हमारे इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, जो जन्म से 2 वर्षों तक होती है दोस्तों, जन्म से 2 वर्षों तक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें अगला नंबर देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्षों तक होती है दोस्तों। नंबर 3 देख लीजिए दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, दोस्तों ये 7 से 11 वर्ष होती है दोस्तों। अब अगला नंबर देखिए, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों। ये 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं दोस्तों। यहाँ पर उम्र भी दी हुई दोस्तों, यहाँ पर उनके नाम भी दिए दोस्तों। इन 4 अवस्थाओं को आप समझ लीजिएगा दोस्तों, ये विकास की अवस्थाएं हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ समझिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर समझिए दोस्तों, किस अवस्था में वस्तु पहचानने की कोशिश बालक करता है दोस्तों, संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में क्यों कैसे का प्रश्न वाचक करता है दोस्तों, दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो यानी 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करता है दोस्तों, अमूर्त औपचारिक अवस्था, यानी 11 से 15 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, पियाजे ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया दोस्तों, साक्षात्कार विधि दोस्तों, साक्षात्कार विधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रस्तुत करता है दोस्तों, संवेदी प्रेरक अवस्था दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अन्य नाम है दोस्तों, पूर्व प्रत्यात्मक काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस प्रक्रिया द्वारा संज्ञानात्मक संरचना की संशोधित किया जाता है दोस्तों, स्कीमा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस प्रक्रिया द्वारा संज्ञानात्मक संरचना की संशोधित किया जाता है दोस्तों, ये संरचना को संशोधित किया जाता है दोस्तों, स्कीमा को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है दोस्तों, पियाजे को जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? जीन पियाजे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है दोस्तों 7 से 12 वर्षों में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिद्धांत खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कोहलर का सिद्धांत दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोहलर कहाँ का निवासी था दोस्तों? जर्मनी का निवासी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहलर ने किस जीव पर अपना प्रयोग किया दोस्तों? वनमानुष यानी उसका नाम क्या था? सुल्तान दोस्तों। कब किया था दोस्तों? 1925 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहलर के सिद्धांत का नाम क्या था दोस्तों? सूझ का सिद्धांत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैस्टाल्टवादी कौन कौन से विद्वान थे दोस्तों? कोहलर, कोप्ता, वर्धीमान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहलर को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उल्फगंग कोहलर के नाम से दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है दोस्तों? गेस्टाल्टवादियों का दोस्तों। गेस्टाल्टवादियों का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? सूझ से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा दोस्तों? अंतर्दृष्टि कहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा दोस्तों होगी। कोहलर का है दोस्तों, ये कहते हैं कोहलर का है दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों, कल्पना जितनी अधिक होगी सोच की क्षमता का विकास भी उतनी अधिक होगी दोस्तों। कोहलर का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सोच का आकार है दोस्तों कल्पना है दोस्तों। कल्पना है दोस्तों, सोच का आधार है कल्पना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है दोस्तों कोहलर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिंपांजी सुल्तान पर प्रयोग किया था दोस्तों कोहलर ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्दृष्टि कैसी होती है दोस्तों? आकस्मिक होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तत्कालिक ज्ञान है। यह कथन किसका है दोस्तों? गुड का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा दोस्तों? अंतर्दृष्टि कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिंपांजी सुल्तान पर प्रयोग किया था दोस्तों कोहलर ने किया था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम दोस्तों देखिए दोस्तों सूझ का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, संवर्ग सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, पूर्णकृत सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। कोहलर के सिद्धांत को इतने नामों से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्बर्ट बंडोरा का सिद्धांत। दोस्तों अल्बर्ट बंडोरा का सिद्धांत शुरू होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है दोस्तों? अल्बर्ट बंडोरा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंडोरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानवीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है दोस्तों निरीक्षणात्मक अधिगम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल दिया है दोस्तों पोषण पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंडोरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? प्रतिधारणा होती है दोस्तों। प्रतिधारणा होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल्बर्ट बंडोरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं दोस्तों? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है दोस्तों? बंडूरा और वाल्टर ने दिया है दोस्तों। बंडूरा और वाल्टर ने दिया दोस्तों। वाल्टर ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रेक्षणात्मक अधिगम का अन्य नाम दोस्तों मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वाइगोत्स्की हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे दोस्तों? सोवियत संघ है दोस्तों। सोवियत संघ है दोस्तों। गला ठीक न होने के कारण मेरी आवाज़ साफ नहीं निकल रही है दोस्तों, मगर आप समझिएगा दोस्तों। यहाँ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम दोस्तों यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 नंबर देखिए दोस्तों, जैव समाज विकास सिद्धांत दोस्तों, ऐतिहासिक मनोविज्ञान सिद्धांत दोस्तों। इतने नामों से जाना जाता है वाइगोत्स्की सिद्धांत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है दोस्तों भाषा एवं चिंतन की दोस्तों। भाषा एवं चिंतन की दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बालक का विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं की परिणाम स्वरूप होता है। कथन है दोस्तों वाइगोत्स्की का दोस्तों। वाइगोत्स्की का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों निकटतम विकास का क्षेत्र दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वरूप को बदल देता है। यह कथन किसका दोस्तों? वाइगोत्स्की का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की अपेक्षा होती है दोस्तों? जैविक की होती है दोस्तों। जैविक की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों पारस्परिक शिक्षण दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है दोस्तों सहयोगात्मक समस्या समाधान दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दोस्तों? वाइगोत्स्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जेडपीडी का पूरा नाम देखिए दोस्तों, नाम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है दोस्तों मस्तिष्क या आंतरिक विचार से दोस्तों, यानी मन से दोस्तों। अगला बिंदु देखिए दोस्तों। ब्रहा विचार जब बालक बोलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले दोस्तों वाइगोत्स्की, यहाँ पर देखिए वाइगोत्स्की बड़ा शब्द है, तो यहाँ पर बालक में पहले विचार यानी बड़ा शब्द आता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आता है, फिर भाषा आती दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पियाजे के अनुसार आप दोनों में अंतर तुलना कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, पियाजे शब्द छोटा है दोस्तों। पियाजे के अनुसार बालक में पहले क्या आती है दोस्तों? भाषा आती है। यहाँ पर पियाजे छोटा शब्द है तो पहले भाषा है, यहाँ पर भाषा है दोस्तों। याद करने का सबसे तरीका दोस्तों, यहाँ वाइगोत्स्की है तो विचार में अधिक वर्ड है दोस्तों, और यहाँ पर पियाजे में कम है तो यहाँ पर पहले पियाजे में भाषा आती है दोस्तों, यहाँ पर शब्द कम है दोस्तों। इससे आप पहचान लीजिएगा दोस्तों। आती है फिर विचार आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जेडपीडी आधारित है दोस्तों मानसिक कार्यों पर आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कोहल वर्ग की, अब कोहल वर्ग के सिद्धांत आ गए दोस्तों। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, नैतिक विकास सिद्धांत दिया दोस्तों कोहल वर्ग ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख चरण बताए हैं दोस्तों, और कौन कौन से यहाँ पर समझ लीजिएगा दोस्तों। पूर्व परंपरागत यानी प्राक रूढ़िगत स्तर दोस्तों,
दूसरा है परंपरागत स्तर यानी रूढ़िगत नैतिक स्तर दोस्तों, फिर है अंतर रूढ़िगत स्तर दोस्तों। ये 3 स्तर है दोस्तों, आपको समझना होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? नैतिक विज्ञान से है दोस्तों, नैतिक विकास से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या करें दोस्तों, इस समय बहुत परेशान है, गला ठीक ना होने के कारण बोलने में दिक्कत होती है, नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। अगला देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, नैतिक जाना जाता है दोस्तों, नैतिक विकास दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है दोस्तों यहाँ पर समझिए, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला दोस्तों, ये दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर कुर्ट लेबिन का सिद्धांत शुरू हो गया दोस्तों। इतने ही मुख्य प्रश्न थे दोस्तों कोहल वर्ग की दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कुर्ट लेबिन का सिद्धांत दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुर्ट लेबिन मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी दोस्तों? जर्मनी के वैज्ञानिक थे दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, कुर्ट लेबिन का सिद्धांत है दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत है। कुर्ट लेबिन का सिद्धांत है दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र दोस्तों। सिद्धांत याद रखना दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक का कौन सा सिद्धांत है, उसके क्या क्या नाम है दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। तरल रूप का सिद्धांत दोस्तों लेविन का है दोस्तों, ये भी याद रखना। क्षेत्रीय सिद्धांत ये भी है दोस्तों लेविन का दोस्तों। समूह गतिशीलता संप्रत्यय की प्रतिपादक दोस्तों लेविन है दोस्तों। यानी कुर्ट लेविन के इतने ही मुख्य सिद्धांत है दोस्तों। इनके सिद्धांत क्या क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए टॉलमाइन का सिद्धांत दोस्तों, इनके कुछ मुख्य सिद्धांत है दोस्तों, इनको भी समझ लीजिएगा दोस्तों। हमने क्या किया, सभी सिद्धांत एक ही वीडियो में बना दिए हैं दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ना हो अलग चैनल पर ढूंढने के लिए, अलग सिद्धांत देखने के लिए। इसलिए हमने बहुत मेहनत की दोस्तों, आपको कहीं भी नहीं ढूंढना है, सारे सिद्धांत मेरे चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों, गुरु शिक्षक क्लासेस में दोस्तों। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? चिन्ह अधिगम सिद्धांत दोस्तों टॉलमैन का है दोस्तों, टॉलमैन का है दोस्तों। तो ये सब आपको समझना है, याद करना है, टॉलमैन के सिद्धांत के क्या क्या नाम है दोस्तों, ये समझिए दोस्तों। प्रत्याशा सिद्धांत किसका है दोस्तों? टॉलमैन का दोस्तों, टॉलमैन का दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए साइन चिन्ह का, यानी साइन चिन्ह का सिद्धांत दोस्तों टॉलमैन ने दिया है दोस्तों, टॉलमैन ने दिया दोस्तों। संभावना सिद्धांत की प्रताप दोस्तों टॉलमैन है दोस्तों। यानी टॉलमैन के इतने ही दोस्तों सिद्धांत हैं, आप इन्हें समझ लीजिएगा दोस्तों। परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आपको सिद्धांत संबंधित क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मास्लो के सिद्धांत देखिए। यहाँ पर मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही दोस्तों, मगर आप लोग समझदार हैं दोस्तों, आप समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दोस्तों मास्लो का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरण का सिद्धांत दोस्तों मास्लो का है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आत्मज्ञान का सिद्धांत दोस्तों मास्लो का है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मास्लो का पदानुक्रम में चरण होते हैं दोस्तों, 5 चरण होते हैं दोस्तों। ये चरण महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ये चरण समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 5 चरण पहला कौन सा है? शारीरिक आवश्यकताएं दोस्तों, सुरक्षा की आवश्यकताएं दोस्तों, सामाजिक जरूरतें दोस्तों, सम्मान की आवश्यकताएं दोस्तों, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। ये 5 है मास्लो के चरण दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए शिक्षण कौशल का ये चौथा पार्ट है दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों। ये चौथा लेसन है दोस्तों, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये समझना है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र है दोस्तों मकतब है दोस्तों। ये प्राथमिक शिक्षा है तो वहाँ पर मकतब हुआ करते थे मुस्लिम कालीन शिक्षा में दोस्तों, यानी प्राथमिक कक्षा थी दोस्तों। यहाँ पर देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा दी जाती थी दोस्तों, मदरसों में दी जाती थी दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बिस्मिल्लाह संस्कार
कब दिया जाता था दोस्तों? यहाँ पर देखिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में दिया जाता था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये इस पार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने की थी दोस्तों, हेस्टिंग्स ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी लॉर्ड के समय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने किया। कब किया था? तो 1835 में दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा भारत की संपूर्ण साहित्य के बराबर होगा, यह कथा दोस्तों मैकाले का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता दोस्तों वुड का घोषणा पत्र कब हुआ था दोस्तों? 1854 में दोस्तों। शिक्षा की नींव नहीं डाला था, वुड का घोषणा पत्र ही था दोस्तों। 1854 में घोषणा हो रही थी दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का घोषणा पत्र में कहा गया दोस्तों वुड का घोषणा पत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग किस आयोग को कहा जाता दोस्तों? हंटर कमीशन आयोग दोस्तों 1882 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देशी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं दोस्तों। एक कथन किसका दोस्तों? मतलब हंटर कमीशन का है दोस्तों। भूमिका निभा सकती है हंटर कमीशन दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, 1911 में शिक्षा विधेयक प्रस्तुत किया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉटोंग समिति प्रस्तुत की गई दोस्तों 1929 ईस्वी में दोस्तों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा, याद कीजिएगा दोस्तों, इमेज बनाइएगा दोस्तों। हॉटोंग समिति प्रस्तुत की गई थी दोस्तों 1929 में दोस्तों। अभी पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आप देखिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की समस्या का वर्णन प्रस्तुत किया गया दोस्तों हॉटोंग समिति में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1911 में शिक्षा विधेयक प्रस्तुत किया गया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? 1904 में दोस्तों, 1904 में दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग पारित किया गया दोस्तों 1917 में ईस्वी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? 22 अक्टूबर 1937 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक शिक्षा का प्रारूप आधारशिला दोस्तों, बेसिक शिक्षा का प्रारूप आधारशिला रखी गई दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस शिक्षा योजना द्वारा 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा हो दोस्तों? बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की सार्वजनिक योजना प्रस्तुत की गई दोस्तों 1944 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा पर राधा कृष्ण आयोग नियुक्त किया गया दोस्तों 1948 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बना दोस्तों? 1953 में बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग कब बना दोस्तों? 1964 ईस्वी, DS कोठारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय शिक्षा को शिलालेख क्यों कहा जाता दोस्तों? वुड डिस्पैच यानी वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 में पारित हुआ था दोस्तों। अगला दोस्तों, शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब तैयार की गई दोस्तों? 1968 में दोस्तों। अब तक हमारे भारत में 3 शिक्षा योजनाएं बनी दोस्तों।
प्रथम 1968 दोस्तों, द्वितीय 1986 दोस्तों, तृतीय 2020 दोस्तों। ये 3 योजनाएं बनी हैं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना दोस्तों? 1952 ईस्वी में बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में दूसरी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब तैयार की गई दोस्तों? 1986 में दोस्तों। तीसरी 2020 में दोस्तों। अब देखिए, मुदालियर आयोग ने 14 अध्यायों की रिपोर्ट किस शिक्षा पर भेजी थी दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा। कब दोस्तों? 1952-53 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कि आपको अच्छे नंबर आए आपके दोस्तों, आप सफल हो, सभी लोग सरकारी जॉब पाएं, मैं भी पाऊँ दोस्तों, मैं भी हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। कथन है दोस्तों हर्बर्ट का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम अवधारणा किस दर्शन की है दोस्तों? आदर्शवाद की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल की अवधारणा किस दर्शन में की दोस्तों? प्रकृतिवाद में की दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, दर्शन में की, प्रकृतिवाद में दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक शिक्षा किसने दी दोस्तों? रूसो ने दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सुख दुख का सिद्धांत दिया दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है। कथन है दोस्तों जॉन डेवी का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शांति निकेतन आश्रम किसने बनाया दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वोदय दर्शन किसने विकसित किया दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक शिक्षा का समय कितना दोस्तों? 5.5 घंटे का था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, सर्वांग योग दर्शन किसका दोस्तों? श्री अरविंद जी का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली दी है दोस्तों? फ्रोवेल ने दी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भावात्मक एकता समिति का गठन किया दोस्तों? डॉक्टर संपूर्णानंद। और कब दोस्तों? 1961 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि की रचना की थी दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। कब? 1913 ईस्वी में की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र के जनक माने जाते दोस्तों? काम्टे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक है दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन रखे दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन रखे, एक बार 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, आपके अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। शैक्षिक समाज शास्त्र के जन्मदाता माने जाते दोस्तों? जॉर्ज पायन महोदय दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द स्कूल एंड सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी दोस्तों? जॉन डीवी ने लिखी दोस्तों। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 14 से 18 दोस्तों। 14 से 18 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं दोस्तों? स्नातक कहते हैं दोस्तों। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते हैं दोस्तों। 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं दोस्तों? वसु कहते हैं दोस्तों। 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं दोस्तों? रुद्र कहते हैं दोस्तों। 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं दोस्तों? आदित्य कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चूड़ाकर्म संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में किया जाता था दोस्तों? 5 वर्ष की अवस्था में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैदिक युग में कौन सा संस्कार होता था दोस्तों? उपनयन संस्कार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण वर्ग का उपनयन संस्कार कब होता था दोस्तों? 8 वर्ष यानी गुरुकुल में प्रवेश दोस्तों। क्षत्रिय वर्ग का उपनयन संस्कार कब होता था दोस्तों? 11 वर्ष में दोस्तों। वैश्य वर्ग का उपनयन संस्कार कब होता था दोस्तों? 12 वर्ष में दोस्तों।
शूद्र वर्ग का उपनयन संस्कार कब होता था दोस्तों? वर्जित था दोस्तों, इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, विद्यारंभ की शुरुआत श्रवण मास की पूर्णिमा का होता था दोस्तों। उपाकर्म समारोह दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैदिक काल की 3 शिक्षण विधियां दोस्तों, श्रवण मनन निध्यासन दोस्तों, निध्यासन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध युग की शिक्षा का प्रारंभ होता था दोस्तों 6 वर्ष या 8 वर्ष दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बौद्ध युग की शिक्षा का प्रवेश संस्कार होता था दोस्तों परवज्य संस्कार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बौद्ध शिक्षा के शरण त्रयी का अनुकरण होता था दोस्तों बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छात्रों को 6 माह तक सिद्धरस्तु नामक पौधी पढ़नी होती थी दोस्तों। उसमें कितने अक्षर थे दोस्तों? 49 अक्षर थे दोस्तों। बौद्ध के समय प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष की होती दोस्तों? 12 वर्ष दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा के बाद कौन सा संस्कार होता दोस्तों? उपसंपदा संस्कार दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला थी दोस्तों प्रजामति गौतमी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस बौद्ध साहित्य में कटाई बुनाई सिलाई भिक्षुकों के लिए बताई है दोस्तों? महाबगमा दोस्तों, महाबगमा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? महाविनिष्क्रमण दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम उपदेश की घटना को कहते हैं दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन, यानी सारनाथ में उपदेश हुआ था गौतम बुद्ध ने दिया था दोस्तों। 4 आर्य सत्य किसकी शिक्षा है दोस्तों? गौतम बुद्ध की दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, दुख का कारण, दुख निरोध गामिनी दोस्तों, कामनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गला न ठीक होने के कारण मेरी साफ आवाज़ नहीं आ रही है। आप वीडियो में कोई कमी होगी तो बताना दोस्तों, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि सही आवाज़ निकले, सही शब्द पढ़े जाएं दोस्तों, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म की शिक्षा का भाग है दोस्तों? बौद्ध धर्म दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिरत्न किसकी शिक्षा का दर्शन दोस्तों? जैन धर्म। देखिए यहाँ त्रिरत्न है दोस्तों, त्रिरत्न है दोस्तों, सम्यक दर्शन दोस्तों, सम्यक ज्ञान दोस्तों, सम्यक चरित्र दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अनेकांतवाद या इस्पातवाद किसकी शिक्षा का अंग है दोस्तों? ज्ञान धर्म का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंच महाव्रत का पालन करना भाग है दोस्तों जैन धर्म का दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह दोस्तों, ब्रह्मचर्य दोस्तों, ये 5 महाव्रत है दोस्तों। गला ना ठीक होने के कारण मैंने बोलने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया कि आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जल्द ही टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 20 दिनों का ही टाइम मिलेगा सुपर टेट के लिए, इसलिए मेरा प्रयास है कि सुपर टेट का सिलेबस आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाया जाए दोस्तों। हम शिक्षण के 2 पार्टों में पूरा सिलेबस पूरा कर देंगे शिक्षण का दोस्तों। इसी तरह बाल विकास का होगा दोस्तों, और इसी तरह जीवन कौशल का होगा दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों को, शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।